अगर आपको पिगमेंटेशन की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, यहाँ-यहाँ झाइयाँ पड़ रही हैं, तो जी शादियों त्योहारों का सीज़न चल पड़ा है और ऐसे में अगर आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, डल हो गई है, रूखी-सूखी बेजान हो गई है, तो नारियल तेल का ये जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, एक बार मेरे बोलने से ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। अगर बहुत ज़्यादा रूखी स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज़ करेगा, एकदम सॉफ्ट सपल आपकी स्किन हो जाएगी। और अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, चाहे दाग धब्बों की वजह से, चाहे हार्मफुल सनरेज़ की वजह से, तो ये आपके चेहरे के उस कालेपन को भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा और आपकी जो स्किन है वो कुछ इस तरीके से ग्लो करती हुई, चमकती हुई गोरी नज़र आएगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे इसको हमने इस्तेमाल करना है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने लेना है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। मैं नीचे टैग कर दूँगी और बाकी आप अपने जो नियर बाई मार्केट है वहाँ पर भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये जो ऑयल होता है ये खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग तड़के वगैरह में इस्तेमाल करते हैं नारियल का तेल, तो उनको पता ही होगा। तो वही वाला ऑयल आपको भी लेना है। एंड देखिए जी, आप देख ही रहे हो कि ये जो ऑयल है ये जम चुका है, तो हमारे यहाँ पे अब ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से नारियल तेल बिल्कुल जम गया है। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ये देखिए जी, जब भी मेरा सर्दियों में ऑयल जम जाता है तो मैं इस तरीके की बॉटल में इसे रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब गर्म करके इसमें रिप्लेस कर देती हूँ और ऐसे खुले मुँह वाली जो बॉटल होती है उससे फिर आपको बहुत ही ईज़िली आप इसमें से निकाल सकते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और जितनी आपको चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है उतना अगर 1 चम्मच 2 चम्मच निकालिए, उसको गर्म कीजिए, हल्का गर्म जब आप गुनगुना अपने स्किन पे भी अप्लाई करते हो तो एक तो आपके पोर्स के थ्रू वो ईज़िली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। चाहे सर में यूज़ करना हो, चाहे स्किन में यूज़ करना हो, हल्का गुनगुना नारियल का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को इस तरीके से अभी गरम करके डाला था और जैसा आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी मोटा-सा मतलब चलिए जी, ऑयल यहाँ पे हमारा गरम ही है, हल्का गुनगुना ही है। और ये जो मैं काम बता रही हूँ आपको करना, तो ये आप जब आप ऑयल को गरम कर रहे हो, वैसे जब भी आप स्किन के लिए ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसको डबल बॉयल प्रोसेस से ही गरम करना चाहिए। मतलब नीचे आप किसी बर्तन में पानी डाल दीजिए, उसको बॉयल होने दीजिए और ऊपर कोई भी कटोरी प्लेस करके उसमें आप ऑयल डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर गर्म हो जाएगा। उस तरीके से ऑयल गर्म करना चाहिए, क्योंकि उससे ना जो ऑयल के गुण हैं, गुणवत्ता बनी रहती है। जब हाई हीट पे किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो बहुत सारे उसके जो पोषक तत्व हैं, जो उसके न्यूट्रिशन है वो खो जाते हैं। तो इसलिए उस प्रोसेस से आपको गर्म करना चाहिए और जब आप फिर इसको गर्म कर रहे हो तो आपने क्या करना है, ये देखिए जी, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है लौंग। जी हाँ, अगर आपको पिगमेंटेशन की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, यहाँ-यहाँ झाइयाँ पड़ रही हैं, छाइयाँ, झाइयाँ जो भी आपके एरिया में बोलते हैं, तो उसके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है लौंग। आप सर्च करना गूगल पे, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो आपके पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो जब आप ऑयल को गरम कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे आपने इस तरीके से 1 लौंग, 1 चम्मच, अगर आप ये देखिए छोटा चम्मच है मेरे हाथ में, देख रहे हो आप, तो ये छोटा वाला चम्मच है। तो ये 1 छोटा चम्मच मैंने लिया यहाँ पे कोकोनट ऑयल का, और जब आप गरम कर रहे थे ऑयल को डबल बॉयल प्रोसेस से, तो तभी आपने इस लौंग को भी उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है? आप तभी भी ऐड कर सकते हैं और अगर बाद में भी ऐड कर रहे हैं तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक क्रीम मैं बताऊँगी, जिसको आप बना करके रख सकते हैं, स्टोर करके अपने साइड वाले ड्रॉअर में उसको, मतलब जहाँ पर भी आप सोते हो तो वहाँ पे आप रख लीजिएगा, आपको याद भी रहेगी। और जब भी रात को आपने सोना है तो सोने से पहले अपने चेहरे को करेंगे अच्छी तरह से क्लीन कॉटन की मदद से, या फिर फेस वॉश कर लेंगे और फिर ये जो क्रीम मैं आपको बताऊंगी इसी का आपने इस्तेमाल करना है। अगर क्रीम आपने नहीं भी बनानी है तब भी आपने जस्ट जैसे मान के चलिए कि मैंने जैसे इस तरीके के डिब्बे में आपने स्टोर करने के लिए रख लिया है, तो इसी में ही आप क्वांटिटी मैंने बता दिया आपको कि 1 चम्मच है अगर आपका ऑयल, तो उसमें 1 लौंग मैं ले रही हूँ, तो 2-3 लौंग आपने इसी में डाल दिए, तो धीरे धीरे जो इनकी गुडनेस है वो रिलीज होती रहेगी इसी ऑयल में। बट इस ऑयल को आपने 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें लौंग को भी ऐड किया हुआ है, तो 1 महीने तक ये आराम से चलेगा। फिर दोबारा आप 1 महीने के अकॉर्डिंग इसको बना करके रखना, और इस ऑयल को आप अपने बालों में भी मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है और दोनों चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी महीने भर के लिए आप इस तरीके से इसी में ही डाल दिया, और ये जो लौंग का फिर कोकोनट ऑयल बन के रेडी हुआ, बेहद फ़ायदेमंद है पिगमेंटेशन के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं भी करना है, अगर क्रीम आपने नहीं भी बनानी है तो सिंपली यही ऑयल आपने लेना है इस तरीके से, और अपने फेस के ऊपर रोज़ रात को सोने से पहले इस तरीके से आपने इसको
इसको चेहरे पे लगा लेना है। अगर आप इतना भी करोगे तो भी देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो डल स्किन थी वो दोबारा से बिल्कुल ग्लो करती हुई, चमकती हुई नज़र आएगी। साथ ही दाग धब्बे फेड अप होना शुरू हो जाएंगे और जो आपके पिगमेंटेशन थे वो धीरे धीरे से लाइट होना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद दिखेगा डिफरेंस जब 2 से 3 दिन तक आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करोगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी अगर आपने क्रीम बना लेनी है तो और भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि देखो जी जितनी हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। तो कैसे बनानी है ये क्रीम? क्रीम के अंदर ही आप इसी और जो ये लौंग हमने लिया है इसको हम ऐसे ही ऐड करके रहने देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने भर के लिए, और जो क्रीम आप बना रहे हैं 15 दिन के लिए सफिशिएंट है। 15 दिन के बाद आप वापस से दोबारा से बना सकते हो। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखो जब हम चीज़ों को खुद से तैयार करते हैं तो उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मतलब आप 15-15 दिन के बैच में तैयार कीजिए, ख़त्म हो गई दोबारा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? तो चलिए इसमें अब क्या ऐड आपको करना है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि सिंपली अगर आप यही बनाना चाहते हो लौंग का ही कोकोनट ऑयल, तो आप वो भी आपको बेहद अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। लगभग 1 बड़े चम्मच के जितना आपको एलोवेरा जेल लेना है। मैंने अंदाजे से ले लिया क्योंकि आपको पता ही है कि हम लेडीज़ का अंदाज़ा जो है ना किचन में कितने मसाले ऐड करते हैं, डेली अंदाजे से ही चलता है। नमक डाल रहे हैं सब्जी में अंदाजे से ही चलता है। तो आपको अगर मेज़रमेंट करना है तो उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट कर सकती हैं। एंड इसके बाद देखिए जी नेक्स्ट जो इसमें जाएगा वो जाएगा आपका विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है जी? तो विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ये आपकी स्पेशली मतलब स्किन के लिए, बालों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और विटामिन ई का जो ये कैप्सूल है ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है, स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। जो लोग बोलते हैं कि भाई एंटी एजिंग की दिक्कत हो रही है, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को ये ख़त्म करता है। जो लोग इसे एक कैप्सूल दिन का खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने स्किन पे भी इसको यूज़ करते हैं क्रीम या जो भी ऑयल वगैरह में मिक्स करके, उनकी स्किन जो है ना कभी बुढ़ी हो ही नहीं सकती। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भाई जो रिसर्चेज़ हुए हैं वो बता रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए ये तैयार किया जाता है। और यहाँ से फिर आपको क्या करना है कि एक कैप्सूल लेना है। जो हम ये क्रीम तैयार कर रहे हैं तो एक कैप्सूल काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो 1 चम्मच जो हम ले रहे हैं मेज़रमेंट उस हिसाब से। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है पिगमेंटेशन की और क्वांटिटी आप अगर ज़्यादा ले रहे हो तो 2 से 3 कैप्सूल भी ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अब आप ये मत बोलना कि दाँत से काट रही है, क्योंकि इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और खाने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दिन का 1 कैप्सूल, उससे ज़्यादा ना करें। और वो भी मतलब जैसे हफ्ता भर आपने यूज़ किया रेगुलर, उसके बाद गैप कीजिए। फिर ऐसे मतलब डेली 2-2 3 दिन ऐसे नहीं कि भाई हाँ जी ये तो हमारी स्किन को, जब आप यूज़ करोगे ना तो आपको दिखेगा कि आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रही है, गोरी चिट्टी हो रही है, जो भी पिगमेंट है, दाग धब्बे हैं वो साफ़ हो रहे हैं। तो वही मन में आया कि नहीं एक नहीं, जब एक से इतना फ़ायदा हो रहा है तो 2-3 इकट्ठे ले लें। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। ठीक है जी? बाकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें अगर मतलब आपको किसी भी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं तो, क्योंकि देखो अपने हिसाब से भी चीज़ों को यूज़ करने नहीं लग जाना है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पर्टिकुलर जो देखो आजकल ढेरों बीमारियाँ चली हुई हैं। ओबेसिटी की वजह से किसी को थायराइड हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, पता नहीं किस-किस तरह की बीमारियाँ, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी? तो ये भी हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब एक जादुई चीज़ इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। मेरे पास ये छोटा-सा टुकड़ा है पर आपको पता ना चले तो इसलिए मैं बड़ा टुकड़ा दिखाती हूँ। ये है फिटकरी का टुकड़ा, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। तो इसी का एक छोटा-सा टुकड़ा मैंने ले रखा है, बिल्कुल छोटा है। देखो कैमरा में चीज़ें हालाँकि थोड़ा बड़ी भी नज़र आ जाती हैं क्योंकि बहुत ही क्लोज़ली वीडियो बन रहा होता है। लेकिन बहुत ही छोटा-सा, ये देखिए अंदाज़ा आपको यहाँ से लग जाएगा। तो ये मैंने ले रखा है इस फिटकरी का ये टुकड़ा। मतलब फिटकरी जो होती है, ये जो है इसको आप सालों-साल चला सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं। इवन ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। पानी में घुमा दोगे तो पानी एकदम साफ़ हो जाएगा। जो आपके घर में जेंट्स लोग होते हैं वो अपनी दाढ़ी पे से इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लड वगैरह निकल जाता है तो फटाफट से पानी में ही डिप करके वो लगा लेते हैं। ब्लीडिंग एकदम बंद हो जाती है और मतलब वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी किट में आपको मिल जाएगा या फिर आप मार्केट में जाओगे तब भी आपको फिटकरी बहुत ईज़िली 10-15 रुपए की मिल जाती है, जो कि आपकी काफ़ी टाइम तक चलती रहती है।
ठीक है जी। तो ये इतना का टुकड़ा मैंने लिया और इसको इसी क्रीम में मैंने ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बस थोड़ी देर के लिए इसको ऐड करके रखना है, मतलब 2-3 मिनट के लिए। बाद में फिर आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। जो इसके अंदर ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह है, उसको आप फेस पे लगा सकते हैं। अब ये फिटकरी करेगी क्या? ये आपकी स्किन को टाइट कर देने का काम करती है। घर में जो बुज़ुर्ग वगैरह लोग आपके घर में होंगे, उनसे पूछना कि फिटकरी क्या करती है? तो सबसे पहले तो आपको यही बताएँगे कि भई स्किन को टाइट करने के लिए फिटकरी बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जिनको भी फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं, ये समस्याएँ हो रही हैं एजिंग वाली, तो वो आप इसमें ज़रूर इसको ऐड करें। बाकी आप पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, 2 चुटकी से ऊपर आपने नहीं ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। और तब आप इसको बस इसी तरह से मिक्स कर सकते हो इसी के अंदर, बट ये अच्छी तरह से डिज़ॉल्व हो जानी चाहिए क्रीम के अंदर। इसीलिए मैं ज़्यादातर मतलब इसको इसी फॉर्म में इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, मतलब सॉलिड फॉर्म में ही मैं इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ इसलिए नहीं करती, अगर अच्छी तरह से डिज़ॉल्व नहीं होती है, कोई कण रह गया तो आपके स्किन के ऊपर रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं जब मतलब आप यूज़ करोगे। क्यों? क्रीम आपकी बहुत स्मूथ होती है, हम बहुत ही फाइनली जेंटली उसको अपनी स्किन पे मसाज कर रहे होते हैं, तो अगर ऐसे कण आ जाता है गलती से और मतलब आपको लग सकती है। तो इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है और बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको ऐड करनी है ग्लिसरीन, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ बूँदें ही आपको इसमें ग्लिसरीन की ऐड करनी है, 4-5 बूँदें। और ग्लिसरीन भी आपको मेडिकल स्टोर में ईज़िली आपकी मार्केट में मिल जाएगी। नीचे टैग कर दूँगी सारे प्रोडक्ट को जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक जी, तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इस क्रीम को थोड़ा-सा मतलब लिक्विडी बनाना चाहते हो, सीरम की कंसिस्टेंसी में, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच गुलाब जल। तो ये बिल्कुल लिक्विडी कंसिस्टेंसी में, जैसे सीरम होते हैं उस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी और ये जो सीरम होते हैं, ये आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी पेनिट्रेट हो जाते हैं। जो रोम छिद्र होते हैं ना हमारे छोटे-छोटे, जिनसे पसीना बाहर आता है, तो उन्हीं के थ्रू ये ईज़िली फिर पसीने की तरह ही मतलब अंदर की तरफ को भी चले जाते हैं और प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। और क्रीम जो होती है थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, आपको मसाज करनी पड़ेगी और मसाज करने से आपकी स्किन भी टाइट होगी। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप किसी भी काँच के जार में इसको स्टोर करके साइड वाइल ड्रॉअर में रख लीजिए। रात को सोने से पहले फिर ये देखिए इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो स्किन है एकदम स्मूथ होती चली जा रही है, निखर रही है, पिंकिश हो रही है और जो भी दाग धब्बे थे फेस के, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सब खत्म हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इसे एक बार बना करके इस्तेमाल ज़रूर करें, बेहद अच्छे रिजल्ट इससे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।